ये छात्रों को आत्महत्या करने के ओर ले जा रही है सरकार। ये हर बार नीट परीक्षा लीक हो जा रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जो है देखिए शिक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने अपने बेटी को विदेश में पढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार निकम्मी और नाकाम है। हम चाहते हैं इस्तीफा दे। आज के समय पे जो भाजपा के हमारे नेता मंत्री हैं वो झूठ बोलने में इतने सक्षम हो चुके हैं जनता को कि वो दोबारा से एक झूठ हमें बोलते हैं। 22 लाख लोग एग्जाम देंगे दोबारा, एक मंत्री क्या देश पे? वो मंत्री क्यों नहीं खुद देता इस्तीफा पहले तो? ये लोग जो पेपर लीक की घटनाओं में जिनके नाम सामने आते हैं, जो पूरा माफिया बन के बैठा हुआ है पेपर लीक का, उनका सीधा सीधा नेक्सस बीजेपी सरकार से है। इसमें पक्का नेता मंत्री इन्वॉल्व होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होंगे, एनटीए के संस्था के चेयरमैन तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त मेरे पीछे जो शोर शराबा आप देख रहे हैं ये एक गुस्सा है। यहाँ पर वो नीट के छात्र तो नहीं है, लेकिन ये छात्र हैं और ये पूछ रहे हैं सवाल सरकार से, सरकार की बनाई हुई संस्था एनटीए से, जिसकी जिम्मेदारी थी नीट, जेई, सीईटी जैसे तमाम एग्जाम्स को पारदर्शिता के साथ करवाने की, जिसकी जिम्मेदारी थी भरोसा और छात्रों के जीवन और उनके आगे की तरक्की की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर थी। शिक्षा मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इस देश में युवा पीढ़ी की और उनके भविष्यों की कोई कीमत है या नहीं। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं, एनटीए को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई रास्ता बचता है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए हमारी मांगे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये हर बार नीट परीक्षा लीक, कई परीक्षा लीक होती है और धर्मेंद्र प्रधान जो है देखिए शिक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने अपने बेटी को विदेश में पढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार निकम्मी और नाकाम है। हम चाहते हैं इस्तीफा दे सरकार। एनटीए जो कह रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन था या जो एप्लीकेशन थे वो वैलिड रहेंगे, छात्रों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये छात्रों को आत्महत्या करने के ओर ले जा रही है सरकार। ये हर बार नीट परीक्षा लीक हो जा रहा है। ऐसे में हम जैसे गरीब छात्र जो है आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाएंगे। माता पिता प्रेशर में है, उन्हें इतने लाखों रुपए खर्च करके हम परीक्षा इतना मेहनत करते हैं, लेकिन माफियाओं के द्वारा बेच दिया जाता है पेपर, हमारा हक खा लिया जाता है। ये कैसी नाकामी है सरकार की जो देखिए कह रही, उनको कहना पड़ रहा है कि हम दोबारा से परीक्षा करवाएंगे। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो भ्रमण करने में लगे हुए हैं, उनको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए और तुरंत एक कमेटी बिठा के सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो अपराधी है उनको सख्त सजा दी जानी चाहिए। एनटीए का कहना है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और पारदर्शिता बरकरार रखी जाएगी। जी देखिए, आज के समय पे जो भाजपा के हमारे नेता मंत्री हैं वो झूठ बोलने में इतने सक्षम हो चुके हैं जनता को कि वो दोबारा से एक झूठ हमें बोल रहे हैं। वो हमें क्या झूठ बोल रहे हैं? वो हमें कह रहे हैं एक तरीके से कि ये पूरी गलती एक या दो लोगों की है। अगर वो दो लोगों को पकड़ा जाए, उन पे कार्रवाई हो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये बताइए, अगर एक या दो लोगों की गलती है तो पिछले 10 साल में करीब 90 पेपर लीक कैसे हुए हैं? पूरी दाल ही काली है, कुछ इधर एक या दो कण काले नहीं है। तो आज समझने की जरूरत है कि ये पूरा सिस्टम है वो ये पेपर लीक को पैदा कर रहा है। और जब तक सरकार सिस्टम में कोई बदलाव नहीं करती है, जब तक एनटीए को स्क्रैप करके एक नई शुरुआत नहीं की जाती है और जिसमें सारे एम्प्लॉइज परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो ताकि उन पे सारे कानून लगाए जाए, जब तक ये शुरुआत नहीं की जाएगी तब तक कुछ ही महीनों में दोबारा हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ रौनक है इस वक्त, जिन्होंने 3 तारीख को नीट का एग्जाम दिया था। इनसे समझने की कोशिश है कि ये जो री नीट हो रहा है इससे इन पर क्या असर होगा। रौनक, आप ये बताएं कि ये जो री नीट हो रहा है, दोबारा एग्जाम हो रहा है, इससे सबसे पहले आपके परिवार पर और आप पर क्या असर पड़ा? परिवार का क्या है, परिवार को चाहिए रिजल्ट, ठीक है सीधा। जो मुझ पे जो असर पड़ रहा है ये है कि जो एग्जाम हुआ ठीक है अच्छा गया, जो दोबारा एग्जाम होगा वो अच्छा जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात बताइए मैम, 4 महीना 5 महीना से कोई आदमी जो है पूरा पढ़ाई कर रहा है, जब एग्जाम आता है तो पूरा लोग एकदम घुस जाते हैं किताबें में, ठीक है। अब वो रिदम मेरा टूट चुका है,
एग्जाम के बाद एक रिलैक्स होता है कि अब आप घर जाएंगे, अब हम मौज करेंगे, ठीक है। 10 दिन, कितना डेट क्या हो गया, 18 तारीख हो गया, आज 14 का 10 दिन हो चुका है एग्जाम को बीते हुए, ठीक है। डेट भी नहीं याद रहा, पहले तो डेट दिन सब याद था, 10 दिन हो चुका मुझे, मतलब 10 दिन से मैंने कोई किताब नहीं खोला हुआ है, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट फॉर्मूले मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। दोबारा एग्जाम होगा, मैं उस रिदम में पहले जा नहीं पाऊंगा जिस रिदम में उस वक्त था, ठीक है। तो ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि मेरे पेपर थोड़ा अच्छे नहीं जाएंगे अगर उन्होंने दोबारा पेपर ले लिया तो। क्योंकि आपका फ्लो टूट गया। फ्लो टूट गया है। दूसरी बात ये है कि अब जाना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैं अभी ट्रेन पकड़ के वहां जाऊंगा, ठीक है, और वहां जो रूम रेंट दूंगा, वहां जो रहूंगा खाऊंगा, ठीक है, उसका पैसा कब देगा एनटीए? वो तो बोल दिया कि दोबारा एग्जाम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो होते हैं उसके जो साथ में जो पहलू होते हैं कि आप वहां जाएं, वहां पे ये सब करें, उसका क्या? ऐसा थोड़ी है कि आप एग्जाम ले लिए तो आपने बहुत महान काम कर लिया। दूसरी बात ये है कि 22 लाख लोग एग्जाम देंगे दोबारा एक मंत्री के आदेश पे। वो मंत्री क्यों नहीं खुद देता इस्तीफा पहले तो, ठीक है। मतलब उसने बोल दिया और 22 लाख लोगों ने चल के एग्जाम देने के लिए। गलती किसका था? एक आदमी का था, और उसके वजह से भुगत कौन रहे हैं? पूरे 22 लाख लोग भुगत रहे हैं। पहले तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। इतना बोलना ही नहीं चाहिए एनटीयू कि हम दोबारा एग्जाम लेंगे। पहले तो जो इसे एक बात, सीबीआई कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। सीबीआई, पहले बात मैं बताता हूँ आपको, सीबीआई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी में आती है, ठीक है। अगर इसको इंक्वायरी करना होता ना, अभी तक मैं कर चुका होता। अगर उसे पकड़ना होता, अभी तक मैं सारे लोगों का नाम एकदम बढ़िया आ चुका होता, ठीक है। ये नाम नहीं आ रहा है, ज्यादा बात इसका संकेत यही है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है, ठीक है। पहली बात कि जो पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक में जिन्होंने पैसा दिया होगा, जो पेपर खरीदने के लिए पैसा दिया होगा, वो बड़े लोग होंगे। नॉर्मल इंसान 10-15 लाख रुपए दे के पेपर खरीदने का औकात नहीं रखता है, ठीक है। तो जो बड़े लोगों ने पेपर दिया है, सीबीआई कब बताया किसने कितना पैसा दिया है, किसने पैसा लिया है, ठीक है। एक आदमी पकड़ा गया, सीबीआई ने एक आदमी को पकड़ा, उसका चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, उसका नाम भी नहीं बता रहे कौन है वो, क्या है वो, ठीक है। तो उसको छुपा रहे हैं। और ये जो हमारे ये प्रधान है, ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, एक भी बयान नहीं आया उनको अभी तक में, ठीक है। पिछले साल तो बड़ा ही बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर, कुछ नहीं किया। मुंह छुपा के नहीं भागेंगे, भाग गया मुंह छुपा के, ठीक है। दोबारा एग्जाम लेना, यही है दिक्कत है कि पहले तो खुद इस्तीफा दो। पहले ना जो तुम आदेश पारित करते हो ना कि ये करो वो करो, उसके पहले तुम खुद फॉलो करो उसको, ठीक है। बाद में हमारे ऊपर डालो कि हम क्या करें, हम ना करें। कितने एग्जाम यहाँ पे जो है लीक हो जाते हैं। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ, और 2026 में दोबारा से यूजीसी नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो एनटीए जैसे संस्थान इसे कराने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस पे ये भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि एनटीए जैसी बॉडीज जो 25 से ज्यादा बड़े बड़े एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी लेती है, उसका परमानेंट स्टाफ कितना है? ज्यादातर एग्जाम जो कराए जाते हैं वो आउटसोर्सिंग से करवाए जाते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज को टेंडर देके कराए जाते हैं। तो एक तरीके से निजीकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है शिक्षा में, उस पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। दावा यह है कि 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है सीबीआई के थ्रू, और ये जो है इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी, मिसाल तय किया जाएगा। ये बात तो 2024 में भी कही गई थी कि दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले इतने सालों से लगातार जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, किसी पे भी उस तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। हमेशा हम देखते हैं कि 1-2 लोगों का नाम जलवा दिया जाता है, उनको सजा देंगे, लेकिन उनको भी सजा नहीं होती है आखिर में। और उसमें भी आप देखिए कि सजा क्यों नहीं होती है। सजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये लोग जो पेपर लीक की घटनाओं में जिनके नाम सामने आते हैं, जो पूरा माफिया बन के बैठा हुआ है पेपर लीक का, उनका सीधा सीधा नेक्सस बीजेपी सरकार से है। और यही वजह है कि इतने सालों से इतनी घटनाओं के बाद भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। और आप ये भी देखिए कि जब इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक होता है तो ये किसी 1 या 2 व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसमें नीचे से लेके ऊपर तक जो लोग बैठे होते हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे लोग क्यों ना हो, चाहे IAS IPS जैसे बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग क्यों ना हो, वो तमाम लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और यही रीजन है कि उन पे कार्रवाई नहीं की जाती। आखिरी सवाल कि क्या ये जो गिरफ्तारियां हैं, जो ये दावे हैं, सजा की दावे हैं और जांच की बातें हैं, क्या ये सब ढोंग है, ये दिखावा है पब्लिक को शांत करने के लिए? बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि एक ढोंग है, एक दिखावा है। क्योंकि आप ही कह देंगे कि बड़े हम सख्त कदम उठाएंगे, हम कड़े कानून बनाएंगे, लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा कि जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं तो सरकार ने आखिर किया क्या है? वही मोदी जी जो आए दिन मन की बात करते रहते हैं, जो ट्विटर पे ट्वीट डालते रहते हैं,
तमाम तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लेकिन जब इस तरह के गंभीर मुद्दे सामने आते हैं, छात्रों के मुद्दे सामने आते हैं, तो उनके तरफ से एक बयान भी नहीं आता है। और सेम आप देख लीजिए कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी किसी तरह का कोई डिटेल बयान इस बारे में दिया नहीं अभी तक, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। तो ये वादे पूरी तरीके से खोखले वादे हैं। हमने पिछले कई सालों से देखा है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, और यही वजह है कि लगातार हर साल ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं और हमेशा छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं इस बार नीट में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। कई बार एसएससी, कई बार तमाम गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है वो, मतलब अगर इसका ऑल ओवर आंकड़ा ले तो करोड़ों छात्र ऐसे हैं जिनके भविष्य को बार बार अधर में लटका दिया जाता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना कभी वो संस्थाएं जिन्होंने एग्जाम की जिम्मेदारी ली थी उनका कभी कुछ होता है, ना उन पे कभी ताले लगते हैं, ना उनके कभी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, ना ही कभी शिक्षा मंत्री आके सामने से जिम्मेदारी लेते हैं और इस्तीफा देते हैं, ना ही प्रधानमंत्री कभी सामने आकर, जो प्रधानमंत्री हर छोटी बात पर, हर बड़ी बात पर और प्रचार में तो खुलेआम हर बात में ट्वीट करते रहते हैं। अगर उनका ट्विटर उठाकर देख लिया जाए तो 1000 उनके ट्वीट मिल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करते हुए और तमाम भाषणबाजी करते हुए, लेकिन कभी छात्रों के लिए उन्होंने कभी कुछ ट्वीट किया हो कि आपके पेपर लीक हो गए और आपके प्रति जो कुछ हुआ है उसको मैं गलत समझता हूं और इसकी कड़ी कार्रवाई, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे कभी आके कहते नहीं हैं। तो तमाम तरीके की अपील जरूर करते हैं, राष्ट्रभक्ति जरूर सिखाते हैं, लेकिन इन छात्रों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है, इनका समय बर्बाद हो रहा है, इनकी मानसिक स्थिति जो है ये अभी खराब चल रही है और ये सब के जिम्मेदार जो है उसके लिए कभी प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते, आके कभी सामने से बातें नहीं करते, ना ही युवा पीढ़ी से कभी बात करने और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भर भी करते हैं। और यहाँ पर बार बार लोग आकर प्रदर्शन करते हैं और आखिर इस प्रदर्शन से होना कुछ नहीं है। ये आवाज उठाएंगे, मीडिया में 4 दिन खबरें चलेंगी, लेकिन इससे पेपर लीक होने बंद नहीं होंगे। ये मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि इससे पेपर लीक होने बंद नहीं होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जा सकता है, कोर्ट में कड़े फैसले आ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन पेपर लीक पर लगाम लग जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है और यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मुझे ये भी लगता है कि जिनको दोबारा से एग्जाम देने होंगे, 22 लाख वो जो छात्र हैं और उनके परिजन या पहले जिनके साथ पेपर लीक हुआ, वो सब अगर एकजुट होकर इस सरकार के और सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएं तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक आप सिस्टम से डरते रहेंगे तब तक ये पेपर लीक होता रहेगा। ये जो पेपर लीक हुआ ये बार बार 2024 में भी नीट का हुआ और एनटीए पर बार बार ये आरोप लगते हैं पेपर लीक के। कई बार, मतलब 9 साल के इसके पूरे करियर हैं। 2017 में स्थापना हुई थी और आज 2026 से 9 साल में कितने ही पेपर लीक हो गए, जबकि इसको स्थापित ही इसलिए किया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, भरोसे के लिए। उसमें ये एनटीए आपके भरोसे को जीत पाई है? बिल्कुल नहीं। एनटीए फेल रही है इस मामले में। हर स्टूडेंट एनटीए के प्रति एक संदेह की दृष्टि से देखता है। ये परीक्षा में भी लोग जाते हैं तो उनको लगता है यार पेपर पहले से ही लीक है, क्योंकि ये एक वानगी हो गई है ना। इस लगातार पेपर लीक हो जाए, एक बार त्रुटि हो गई, 2 बार त्रुटि हो गई, बार बार ये नहीं हो सकता है। ये मिली भगत है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। और बिल्कुल एनटीए के लिए तो लोगों का फेथ बिल्कुल ही लूज हो चुका है। मुझे लगता है इस संस्था को, सरकार को तुरंत बैन कर देना चाहिए। इस बात की भी कभी भरोसा नहीं होगा कि जो ये रीनीट होगा इसमें भी कोई वो नहीं होगा कि फिर से लीक ना हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा और हो सकता है लीक हो, लोगों को पता न चले। मैं तो कहता हूँ अगर कुछ लिमिटेड लोगों के साथ पास पहुंचेगा तो नहीं पता चल पाएगा और मुझे लगता है लीक होता ही होगा। जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है और किसी आम लोगों की नजर पड़ जाती है, उसका भंडाफोड़ होने लगता है, उसकी किरकिरी बनने लगती है, तो सरकार कैंसिल कर देती है। मुझे तो कोई भरोसा नहीं इन संस्थाओं पर। मुझे लगता है हर बार पेपर लीक होता है, हर बार लीक होता है। बस कुछ बार ये कैलकुलेटेड लोगों के पास पहुंचता है, कुछ बार ये अनकैलकुलेटेड हो जाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है, तो सरकार को मजबूरन कैंसिल करना पड़ता है। सरकार कह रही है एनटीए जो है सीबीआई के हाथों में ये दे दिया गया है, जांच गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी, एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे, बक्सा बिल्कुल नहीं जाएगा आरोपियों को। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। आप आरोपियों पे जेल में डाल दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, जो स्टूडेंट सुसाइड कर लिए उनका क्या? और क्या गारंटी है कि उससे फिर लीक नहीं होगा? इससे ये
लॉन्ग टर्म कोई सॉल्यूशन नहीं है ना ये। सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये चीजें हो ही ना, इस तरीके की समस्याएं आए ही ना। और इसमें जिम्मेदार खाली वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो निकाल के लाया डिस्ट्रीब्यूट किया उसको जिम्मेदार ठहरा देंगे। इसमें पक्का नेता मंत्री इन्वॉल्व होंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होंगे, एनटीए के संस्था के चेयरमैन तक इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बड़ा अफसर हमेशा बच जाता है, बड़े लोग बड़ी ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग हमेशा बच जाते हैं। कुछ छोटे लोगों को मोहरा बना करके उनको जो है जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं साल भर 6 महीने बाद फिर अगली सूचना आती है कि पेपर फिर से लीक हो। जो धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि हम मुंह छिपा के भागने वाले नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान अब मीडिया को मुंह तक नहीं दिखा रहे हैं और नजर छुपा के भाग रहे हैं। एक शब्द तक उनसे नहीं कहा जा रहा है पेपर लीक पर। कहते हैं कि फिर से एग्जाम होगा और हम मेहरबानी इतनी कर देंगे कि हम रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा से नहीं कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फी आपकी दोबारा से नहीं लगेगी। यानी आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उन लोगों का क्या होगा जो बिहार के थे लेकिन कोटा में तैयारी कर रहे थे और कोटा में ही एग्जाम दिया था। अब तो वो अपना जो रेसिडेंस था वो छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन उनकी दोबारा से एग्जाम पूरी पॉसिबिलिटीज है क्योंकि रजिस्ट्रेशन वही है। उनके एग्जाम सेंटर की जो चॉइस है वो वहीं के होंगे, आप वहीं सेंटर दोगे, इतनी तो सहूलियत दोगे नहीं। तो क्या आप उनकी ट्रेन की टिकट करवा के दोगे, उनके सीट कंफर्म करवा के दे दोगे, उनके रहने की एक रात की रहने की व्यवस्था करा के दे दोगे? जो उनका फ्लो टूट गया पढ़ाई का, जो 10 दिन से वो ब्रेक पे है, एग्जाम के बाद कोई भी इंसान ब्रेक लेता है, वो ब्रेक पे थे, उनका फ्लो टूट गया, वो फ्लो बनने में एक समय लगता है, उसका क्या करोगे? तमाम जो समस्याएं हैं उसकी बात कौन करेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर 2017 में केंद्र सरकार ने एनटीए को इसलिए लाई थी कि पारदर्शिता होगी एग्जाम में, भरोसा के तहत भरोसे के लिए लाया गया था जिस संस्था को, उसकी भरोसा ही तार-तार हो चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार क्यों नहीं लेती कि हमने एक घटिया संस्था की स्थापना की और हमने जो सिस्टम बिठाया वो 1 नंबर का घटिया है, वो सिर्फ पेपर लीक कराता है, या फिर आपने ये संस्था ही पेपर लीक के लिए लाया था, पूंजीपतियों को फायदे पहुंचाने के लिए लाया था, जो आरोप लगते हैं वो सच साबित करने के लिए आपने लाया था। इसकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री आके युवा वाले देश को, युवा को बार बार संबोधित करते हैं, तमाम बातें कह जाते हैं, अपील करते रहते हैं, मन की बात करते रहते हैं। वो प्रधानमंत्री अब इन लाखों युवा से बात क्यों नहीं करते? उनके लिए कोई ट्वीट क्यों नहीं करते? कहाँ मर जाता है सबकी जमीर? क्यों किसी को दिखाई नहीं देता? और ये कब तक चलता रहेगा और कब तक हम देखते रहेंगे? पेपर लीक का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्या इसे नॉर्मलाइज करने का ये प्रोसेस चल रहा है? ये बड़ा सवाल है और समझने की जरूरत है, हर किसी को समझने की जरूरत है।